सो वेलकम टू हेल गार्डन। द डीमन हंटर के एपिसोड 6 के एंड में हमने देखा कि बाइगवान गेंडा स्वामी से कहता है कि तुम्हारी एंगेजमेंट मेरी जगह यन चिंगपिंग के साथ कैसे हो गई। अब एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हमें द डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस का अरीना दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो रही थी। कॉन्टेस्ट में तीनों सेक्ट्स के मेन जीनियस पार्टिसिपेट कर रहे थे और कुछ जीनियस तो तीनों सेक्ट से बाहर आते थे। अब इस कॉन्टेस्ट के बारे में सबके अलग अलग ओपिनियंस थे, लेकिन एक क्वेश्चन सबके दिमाग में था और वो था कि इस साल टॉप 3 में कौन रहने वाला है। तो हम गेंडा स्वामी को अपना पेट सहलाते हुए देखते हैं और साइड से कोई कहता है कि यंग मास्टर मेंगचुआन ही इस बार टॉप में होंगे, क्योंकि मेंगचुआन की ऑटम लीफ सीक्रेट टेक्निक की तीनों मूव्स बहुत ज्यादा फेमस हो रही थी। और हम आगे यन फुआन को हुक्का पीते हुए देखते हैं। यन फुआन के साइड वाली सीट खाली पड़ी थी, तो लोग पूछते हैं कि मेंग फैमिली अभी तक कहाँ रह गई। अब भाई सान्य अब सामने खड़ी गोल मटोल युयांग पैलेस के यंग मास्टर की सबऑर्डिनेट से कहता है ये कंपटीशन अभी स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है। तो वो कहती है कि अभी टाइम नहीं हुआ है। तभी मेंग फैमिली की एंट्री होती है और लोग कहने लगते हैं कि मेंग फैमिली आ गई, मेंग फैमिली आ गई। तो हम सबसे पहले पेट्रियार्क, फिर एल्डर और मेंगचुआन के फादर, और उसके बाद मेंगचुआन और ली क्यूई को आते हुए देखते हैं। और जब मेंगचुआन पास कर रहा होता है तो जोकर जैसी शक्ल का एक इंसान मेंगचुआन को एक इविल स्माइल दे रहा होता है। अब हमें एपिसोड 6 में बाइगवान और गेंडा स्वामी के बीच की डिस्कशन तो नहीं दिखाई गई, लेकिन इस सीन में बाइगवान को कतई गुस्से में देखते हैं। बाइगवान कहता है कि मेंगचुआन आज तुम्हारा मरने का दिन है। फिर हम गेंडा स्वामी और यन फुआन को लोमड़ी की तरह घूरते हुए देखते हैं। अब मेंग फैमिली थोड़ी सी लेट थी, इस वजह से पेट्रियार्क यंग मास्टर की सबऑर्डिनेट से लेट आने के लिए सॉरी बोलते हैं, जिससे वो पेट्रियार्क को अपनी सीट लेने के लिए बोलती है, जिसपे गेंडा स्वामी अपना पेट खुजाते हुए कहता है कि आ गए फिर से ये फालतू लोग। तो अब कॉन्टेस्ट को स्टार्ट होने में ऑलरेडी काफी देर हो चुकी थी, जिसकी वजह से फटाफट से कॉन्टेस्ट की अनाउंसमेंट शुरू करी जाती है। और वो लड्डू जैसी लड़की जिसका मुझे नाम नहीं पता है, वो कहती है मेरे भाइयों और उनकी बहनों, ये डीमन स्लेइंग कॉन्टेस्ट हर 3 साल में एक बार युआनचू माउंटेन के द्वारा हेल्ड किया जाता है। और इस कॉन्टेस्ट को हेल्ड करने का मकसद ये है कि पूरी सिटी के बेस्ट डिसाइपल्स को इकट्ठा किया जाए और वो डीमन से फाइट करके इंसानों और डीमंस के बीच के वॉर की क्रुएलिटी को फील कर सकें, और उनमें से बेस्ट डिसाइपल्स को युआनचू माउंटेन की ट्रेनिंग के लिए तैयार किया जाए। और इस बार इस कंपटीशन में परफॉर्म करने वाले टॉप डिसाइपल को सेंट जेड मैरो लिक्विड दिया जाएगा, जो कि युआनचू माउंटेन से आता है। तो ऑडियंस में कई लोगों को ये पता ही नहीं था कि सेंट जेड मैरो लिक्विड क्या होता है। तो एक डिसाइपल एक्सप्लेन करती है कि सेंट जेड मैरो लिक्विड का एक ड्रॉप 10,000 गोल्ड कॉइन के बराबर होता है। फिर वो अपनी बात को करेक्ट करते हुए कहती है कि 10,000 गोल्ड कॉइन से भी एक ड्रॉप सेंट जेड मैरो लिक्विड का नहीं खरीदा जा सकता। और हमें आगे एक राज मालूम पड़ता है कि जब भी कोई सेंट मर जाता है तो उसकी बॉडी से सिर्फ एक ड्रॉप जेड मैरो लिक्विड प्रोड्यूस होता है, और सिर्फ उस एक ड्रॉप स्पिरिट जेड मैरो लिक्विड की मदद से कोई ऐसा डिसाइपल जिसने कभी कोई कल्टीवेशन नहीं करी हो, वो एक दिन में अपनी कल्टीवेशन को सेंट फोर्जिंग कल्टीवेशन तक पहुंचा सकता है। और जिन डिसाइपल्स ने अपनी सेंट फोर्जिंग कल्टीवेशन को पहले ही बना लिया है, उनकी सेंट फोर्जिंग कल्टीवेशन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। और अगर वो डिसाइपल लकी रहा तो हो सकता है कि उस सेंट एंसेस्टर की लेगेसी उसे मिल जाए, जिसकी हेल्प से वो एक दूसरे तरीके की सेंट फोर्जिंग कल्टीवेशन को अवेकन कर सकता है। और वो आगे बताती है कि अगर आपको ये सेंट जेड मैरो लिक्विड चाहिए तो इस लाइफ और डेथ के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करो। और फिर वो अपनी रिंग से एक स्क्रोल को बाहर निकालती है जो हवा में फ्लोट करने लगता है। अब इस लाइफ एंड डेथ कॉन्ट्रैक्ट को देख के लोग चौंक जाते हैं। कई लोग पूछने लगते हैं कि ऐसा पहले तो नहीं हुआ, क्या ऐसा हो सकता है कि डिसाइपल्स की जान चली जाए इस कॉन्टेस्ट में। तो ल्यू क्यू बोलती है कि लाइफ एंड डेथ कॉन्ट्रैक्ट, क्या इस बार का डीमन स्लेइंग कॉन्टेस्ट इतना ज्यादा डेंजरस होने वाला है। तो मेंगचुआन कहता है कि इस बार इन लोगों ने सेंट जेड मैरो लिक्विड को बाहर निकाला है, लगता है इस बार का कंपटीशन इतना सिंपल नहीं है। लोगों का ऐसा रिएक्शन देख के वो लड्डू जैसी लड़की कहती है कि अगर तुम लोगों के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है तो तुम यहाँ मुंह दिखाने आई क्यों हो। ये बात सुन के लोगों में डिससेटिस्फेक्शन फैल जाता है और वो एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। तो मेंगचुआन कहता है मैं ही सबसे पहले जाता हूँ। तभी ली क्यू उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेती है और फिर पीछे से एक आवाज आती है कि मैं पहले जाऊंगा। और फिर हम मे युआनजी को सबसे पहले आगे आते हुए देखते हैं, जो कि लाइफ एंड डेथ कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करता है। अब कई लोगों को मे युआनजी के बारे में कुछ पता नहीं होता है, तो वो एक दूसरे से पूछने लगते हैं। फिर जिन लोगों को पता होता है वो बताते हैं कि तुम्हें मे युआनजी के बारे में नहीं पता है, ये डोनिंग प्रीफेक्चर का नंबर 1 जीनियस है। मे युआनजी ने 15 साल की उम्र में सीक्रेट टेक्निक को रियलाइज कर लिया था, जिसकी वजह से उसे युयांग पैलेस में ट्रेन करने को अलाउ कर दिया गया और उसे युयांग पैलेस के यंग मास्टर ने खुद गाइड किया है। ये डोनिंग प्रीफेक्चर का नंबर 1 जीनियस है। और फिर हम मे युआनजी को अपने ब्लड से वो लाइफ और डेथ कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हुए देखते हैं। तो लोगों में इस बात से खलबली मच जाती है
और वो एक दूसरे से कहने लगते हैं कि इस बार का डीमन स्लेइंग कॉन्टेस्ट तो यही जीतने वाला है। फिर दूसरे नंबर पे मैंग चुआन उस लाइफ और डेथ कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करता है। साइड में हम एक और यूथ को ब्लड कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हुए देखते हैं जिसके सफेद बाल होते हैं और उसने एक बड़ी सी सोड वील्ड कर रखी होती है। मैंग चुआन उसे देख के मन ही मन में सोचता है कि ये कौन इंसान है, ये सोड तो बिल्कुल भी लाइट नहीं लग रही है। तब तक ली क्यू उसके पास आती है और कहती है मैंग चुआन तुम क्या देख रहे हो। और ली क्यू के साथ कई लोग लाइफ और डेथ कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने लगते हैं। कई लोगों को हम इस लाइफ और डेथ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कांपते हुए देखते हैं। एक बंदे को हम खड़ा हुआ देखते हैं जो उस लाइफ और डेथ कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए आया था, लेकिन काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी वो उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं कर पाता है और गिव अप कर देता है। तो मैंग फैमिली के एल्डर यन फुआन की तरफ देखते हैं, इस पे यन फुआन कहता है इसने तो मेरी फैमिली को डिसग्रेस कर दिया, जाओ उसे पकड़ो और माइन में लगा दो। जब सारे पार्टिसिपेंट्स ने उस लाइफ और डेथ कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया होता है तो वो लड़की उस कॉन्ट्रैक्ट को अपने हाथ में लेके कहती है कि अब से तुम्हारी लाइफ और डेथ तुम्हारे खुद के हाथ में है। जिसके बाद वो सबको ऑल द बेस्ट बोलती है और एक हैंड सील क्रिएट करती है। और फिर हम पगोड़े के अलग अलग फ्लोर्स को घूमता हुआ देखते हैं। फिर उस पगोड़े से एक लाइट बीम को हम स्काई की तरफ शूट होता हुआ देखते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं होता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। फिर सडनली सारे पार्टिसिपेंट्स का फ्लोर क्रैक हो जाता है और वो पोर्टल में गिर जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम एक दूसरी जगह वो पोर्टल खुलते हुए देखते हैं, जिसके बाद सारे के सारे डिसाइपल्स एक जंगल में लैंड करने लगते हैं। आगे हम एक डिसाइपल को देखते हैं जो कि बड़ा केयरफ्री चारों तरफ देख रहा होता है, लेकिन अचानक ही एक फ्लावर मॉन्स्टर उस पे अटैक करता है और उसे एक बार में पूरा गटक कर जाता है। और ऐसा जंगल में कई जगह पे हो रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम मैंग चुआन को देखते हैं जो एक मॉन्स्टर के हेड से अपनी सोड को बाहर निकालता है। हम आगे जानते हैं कि यूयांग लैंड में 4 तरीके के डीमन क्लाइंस जो कि हैं टियांग, डी, जुआन और हुआंग। हम मैंग चुआन को मॉन्स्टर से फाइट करते हुए देखते हैं और आगे हम जानते हैं कि हुआंग टेरिटरी इसमें से सबसे ज्यादा वीक क्लैन है और टियान क्लैन के मॉन्स्टर सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। अब यहाँ पे आप क्लैंस को पावर लेवल्स के हिसाब से भी समझ सकते हो। आगे हमें इस कंपटीशन के रूल्स बताए जाते हैं, जहाँ पे बताया जाता है कि जितने ज्यादा तुम मॉन्स्टर्स को मार के उनके कोर्स इकट्ठे करोगे तो सप्लाई स्टेशन पे जाके उन कोर्स को पॉइंट्स में बदलवा सकते हो, जिससे तुम्हारी रैंकिंग डिसाइड होगी। हमें आगे मालूम पड़ता है कि डिसाइपल्स जितने ज्यादा डेंजरस लेवल के मॉन्स्टर को मार के उसका कोर इकट्ठा करेंगे उतनी ज्यादा उनकी रैंकिंग की स्पीड भी इंक्रीज होती जाएगी और लाइव रैंकिंग अपडेट बाहर ऑडियंस को दिखाई जाएगी। और 3 दिन में जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स को स्कोर करेगा वो इस कंपटीशन का विनर होगा। और इसी के साथ ये कंपटीशन शुरू हो जाता है। सबसे पहले हम ली क्यू को देखते हैं जो कि जुआन लेवल की टेरिटरी में मॉन्स्टर से फाइट कर रही होती है, लेकिन रैंकिंग लिस्ट में सबसे ज्यादा पॉइंट्स वूजी के पास होते हैं क्योंकि वो डी लेवल की टेरिटरी में फाइट कर रहा होता है। फिर हम आगे 2 लॉन्डो और एक टॉम गर्ल को देखते हैं जो मॉन्स्टर का कोर निकाल के कहती है कि ये मॉन्स्टर्स तो बहुत ज्यादा कमजोर हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम उस सफेद बालों वाले यूथ को देखते हैं जिसके पीछे कई सारी मॉन्स्टर्स की डेड बॉडीज पड़ी हुई होती हैं और वो हुआंग लेवल की टेरिटरी में फाइट कर रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रैंकिंग लिस्ट दिखाई जाती है जहाँ पे यांगजिंग नाम का पिलर बहुत तेजी से ऊपर जाता हुआ दिखता है। लोग कहते हैं ये नाम मैंने पहले क्यों नहीं सुना, ये कौन है। और यहाँ हमें ये क्लैरिटी होती है कि उस व्हाइट हेयर्ड यूथ का नाम यानजिन है। अब यानजिन दूसरे नंबर पे आ चुका था, लेकिन नंबर 1 की पोजीशन अभी भी मे युआनजी होल्ड कर रहा था। सीन चेंज होता है और हम मे युआनजी को एक थैला भर के मॉन्स्टर कोर को सबमिट करते हुए देखते हैं। और आगे हमें इस एपिसोड का नाम मालूम पड़ता है जो कि होता है ही मस्ट बी चीटिंग। फिर हम मैंग चुआन को हुआंग टेरिटरी के एक बंजर इलाके में देखते हैं। मैंग चुआन कहता है कि मैंने सुना था ये सेंट लैंड काफी ज्यादा छोटी जगह है। पीछे से हम कई मॉन्स्टर बीस्ट को आते हुए देखते हैं जो कि मैंग चुआन के तरफ काफी तेजी से बढ़ रही होती हैं। तो मैंग चुआन अपनी सीक्रेट टेक्निक का दूसरा फॉर्म द विंड सॉन्ग यूज करता है जिससे एक टोर्नेडो क्रिएट होता है और वो सारी की सारी मॉन्स्टर बीस्ट डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। अगले सीन में पीछे से कई सारी मॉन्स्टर बीस्ट को हम आते हुए देखते हैं। तो मैंग चुआन इस बार अपनी एजिलिटी का यूज करता है और एक एक करके सारे के सारे मॉन्स्टर को मारना शुरू कर देता है। फिर एक मॉन्स्टर का पैर पकड़ के उसके साथ हवा में चला जाता है और फिर नीचे आते हुए अपनी विंड सॉन्ग टेक्निक का यूज करता है जिससे सारे मॉन्स्टर एक ही बार में खत्म हो जाते हैं और फिर वो एक एक करके सारे के सारे मॉन्स्टर कोर्स को कलेक्ट करने लगता है। मैंग चुआन कहता है कि इतने सारे मॉन्स्टर कोर्स अच्छी रैंकिंग के लिए काफी होंगे। फिर सीन चेंज होता है और हम बाइगुआन को पीछे 2-3 लॉन्डों को लाते हुए देखते हैं और वो उनसे इशारा करता है जिससे वो लॉन्डे 15-16 मॉन्स्टर कोर्स से भरी हुई पाउच उसको टेबल पे रख देते हैं, जिसे
जिसे देख के वो काउंटर वाला बंदा भी चौंक जाता है और हमें आगे मालूम पड़ता है कि बाइगवान इन पॉइंट्स के साथ वो 4th नंबर पे पहुंच चुका है। फिर हमें ऑडियंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गेंडा स्वामी फूला नहीं समा रहा था। वो कहता है वाह वाह मेरे नेफ्यू, क्या बात है। तो दूसरी तरफ मैंग फैमिली पेट्रियार्क से मैंगचुआन के फादर बोलते हैं कि मैंगचुआन के पॉइंट्स बिल्कुल भी राइज क्यों नहीं हो रहे हैं। तो पेट्रियार्क कहते हैं चलो थोड़ा इंतजार करते हैं। अगले सीन में मेरे फेवरेट एल्डर को दिखाया जाता है जो कि आराम से सिटिंग पोजीशन में सो रहे होते हैं। तो गेंडा स्वामी कहता है दाजांग, ये मैंगचुआन की प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही है? क्या उसे कुछ हो तो नहीं गया है? क्या मैं तुम्हारे लिए एक कफन को तैयार करवा दूं? फिर सरकास्टिक टोन में कहता है ओ, अगर मॉन्स्टर के द्वारा उसका काम तमाम हो गया होगा तो कफन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यन फुआन अपना लोमड़ी जैसा मुंह बना के कहता है यंग मास्टर भाई आप सही कह रहे हो, कफन मंगवा लेते हैं, उसकी जरूरत पड़ सकती है। फिर सीन चेंज होता है और हम मैंगचुआन को मेडिटेटिव पोजीशन में बैठा हुआ देखते हैं और उसके सामने एक बड़ी पाउच भरे मॉन्स्टर कोर्स और 9 जूरोंग इंप्रूवमेंट फोर्जिंग टेक्निक रखी हुई होती है। वो धीरे धीरे मॉन्स्टर कोर्स को अब्सॉर्ब कर रहा होता है। वो कहता है कि हम सब के बीच में सेंट पावर छुपी हुई होती है लेकिन वो काफी ज्यादा वीक होती है। एक नॉर्मल फोर्जिंग मेथड से अपने अंदर छुपी हुई सेंट पावर को निकालने में 1 साल लग सकता है जिससे सेंट फाउंडेशन को फोर्ज कर सको, लेकिन 9 इंप्रूवमेंट जूरोंग टेक्निक जूरोंग सेंट से ओरिजिनेट हुई है। इससे डीमन कोर्स को हम रिफाइन कर सकते हैं और हमारा ब्लड और भी ज्यादा प्योर हो जाता है जिसकी वजह से हम डिमोनिक पावर्स को वील्ड कर सकते हैं। अब जितना ज्यादा ब्लड प्योर होता जाता है उतनी ही सेंट पावर्स को अवेकन करने की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाती है, लेकिन ये प्रोसेस काफी ज्यादा पेनफुल होती है। जिन लोगों में बहुत ज्यादा परसिस्टेंस है वही इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। और फिर हम मैंगचुआन की पावर्स को राइज होता हुआ देखते हैं और मैंगचुआन के सी ऑफ कॉन्शियसनेस में जो न्यू बॉर्न बेबी था वो अपनी आंखें खोल लेता है। फिर मैंगचुआन अपनी सी ऑफ कॉन्शियसनेस से बाहर आता है और 2-4 मॉन्स्टर कोर्स को और गटक लेता है, लेकिन उनका उसकी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो वो इस चीज से काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तब वो इस बात को रियलाइज करता है कि ये डिमोनिक कोर्स उसकी बॉडी के लिए सफिशिएंट नहीं है, अब उसे और भी ज्यादा पावरफुल डीमन कोर्स की आवश्यकता है। तो वो बाकी बचे हुए डीमन कोर्स को एक बोरी में भर के उन्हें सबमिट करने के लिए पहुंच जाता है। जब वो जा रहा होता है तो हम मेई युआनजी को उसे पास करता हुआ देखते हैं। काउंटर वाले बंदे से कहता है कि मेरे पॉइंट्स को काउंट करो। तो वो कहता है इतनी भी क्या जल्दी है, और फिर वो जाके मेई युआनजी के पॉइंट्स को अपडेट करने लगता है। हम ऑडियंस में देखते हैं कि मेई युआनजी के पॉइंट्स और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे थे जिससे उसका पिलर और भी ज्यादा ऊपर होता जा रहा था। तो फिर मैंगचुआन बोर होकर एक डीमन कोर से खेलने लगता है। जब वो काउंटर वाला बंदा वापस आता है तो वो उस डीमन कोर को देख के कहता है कि लाओ अपना कोर मुझे दो, जिसमें मैंगचुआन वो डीमन कोर उसे दे देता है। तो वो कहता है सिर्फ एक ही, जिसके बाद मैंगचुआन सारे के सारे डीमन कोर्स को उसकी टेबल के सामने रख देता है, जिसे देख के सामने वाले बंदे की आंखें फटी के फटी रह जाती हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें रैंकिंग पिलर्स दिखाए जाते हैं। अब मैंगचुआन के पिलर को इतनी तेजी से राइज होते हुए देख यन फुआन की गली में कुछ अटक जाता है। अब वो क्या, ये आप कमेंट में बताओ। फिर हम गेंडा स्वामी को देखते हैं जिसे दिन में तारे नजर आने लगते हैं और हमें आगे मालूम पड़ता है कि मैंगचुआन नंबर 1 पोजीशन पे पहुंच चुका है, जिसे देख के वो काउंटर वाला बंदा भी 360 टर्न मार लेता है और कहता है कांग्रेचुलेशंस, आप नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं। और फर्स्ट पोजीशन की वजह से मैंगचुआन को एक मैप और 2 राउंड ग्रेनेड्स मिलते हैं जो कि हाई लेवल के डीमन कोर्स भी हो सकते थे, लेकिन उन्हें वापस देने का कोई मतलब नहीं बनता, तो वो ग्रेनेड थे। और ये खबर बाहर छुपा हुआ एक जासूस सुन लेता है। फिर हम मैंगचुआन को देखते हैं जो मैप को रीड करके कहता है कि अब मैं टियान लेवल की टेरिटरी में पहुंच चुका हूँ। फिर हम एक बड़े से मॉन्स्टर को अपीयर होते हुए देखते हैं, लेकिन यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो कैसी लगी ये एक्सप्लेनेशन और क्या है आपके सजेशन, कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी शानदार नोवेल और डोंगो एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मजे करो। आई एम शिवम, साइनिंग आउट।